भाव योगी संत का सत्संग जब मनुष्य को मिल जाता है तो वो समझ पाता है कि ये मानव जीवन जो मुझे मिला है ये भगवान की तरफ से दान है। अब मुझे इसे वरदान बनाना है, अभिशाप बना के नहीं जाना है। और वरदान कैसे बनेगा? आदर्श कैसे बनेगा? जब संत समागम होगा, संत के भावों से संगम होगा, संत के कहे अनुसार जीवन यापन करेंगे तो हमारे अंदर पात्रता आएगी। गुरु तो ये चाहते हैं कि सभी भाव में बहे, कोई भी प्राणी अभाव में नहीं रहे, क्योंकि अभाव से पात्रता खत्म हो जाती है, जीवन अभिशाप बन जाता है और भाव से पात्रता बनती है और जीवन वरदान बन जाता है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले भाव अच्छा रखना चाहिए। जिस मनुष्य का भाव अच्छा नहीं है वो मनुष्य कभी भी शुभ कर्म में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मनुष्य का सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो भाव अच्छा रखे। क्योंकि हम भाव योगी की संतान हैं और हमारा सत्संग भाव योग का है। दूसरा पॉइंट कि जो सत्य के काम में आगे बढ़ रहा है उसको हम सहयोग दें, उसका हम विरोध नहीं करें। विरोध करने से पात्रता नहीं बनती, अपात्र हो जाता है वो, कुपात्र हो जाता है वो। सुपात्र है वो जो सत्य वालों का साथ देता है और अपात्र है वो जो सत्य वालों का विरोध करता है। सत्य के भावों का प्रसार जो इष्ट से हमें मिला है वो हम जन जन में बहा दें। ये जैसे एक नदी बहती है और सागर में मिल जाती है। संत समागम उसी का होगा जो नदी के जैसे गुरु के भावों को बहा देगा। आप लोगों के पास में तो इतनी गुरुदेव के प्रवचन की बुक्स है, बुक की बन जाओ एक भाव की कि बुक को हम आंख बंद करके खोलते हैं, ये अमृतवाणी निकली। आपको भी कोई खोल के देखे तो भाव ही भाव बह जाए। कोई सन्मार्ग पे चल रहा है उसके साथ हो लो, चाहे वो आपसे बात ना करे, चाहे आपको संग नहीं करे, पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिला के चलो, उससे पात्रता आती है, जीवन वरदानमय होता है। मनुष्य का परिचय, मनुष्य की पहचान उसके पात्रता से होती है, उसके कर्म से होती है, उसके भाव से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके आचरण से होती है। हम आंख बंद करके कहते हैं प्रहलाद का परिचय उच्च कोटि का था, लेकिन उसके पिता का परिचय निम्न कोटि का था। तो यहाँ पे हमें भावयोग्य संत स्वयं का परिचय करवाते हैं। और स्वयं का परिचय जब ही हम प्राप्त करेंगे जब हम सन्मार्ग पे चलेंगे, सत्य मार्ग पे चलेंगे। सत्य रास्ते पे चलने वाले को कभी भी हम सताएंगे नहीं। जो सत्य के मार्ग पे चलता है उन्हें कोई सताता है तो वो खुद ही एक दिन सताया जाता है। हम कहते हैं ना कर्म का फल यहीं पर है सबको, तो फिर हमारी जब बारी आती है तो हम क्यों भूल जाते हैं?
बोलो, क्योंकि हमने माया ने बांध लिया। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते किताब छूट गई, नींद आ गई। टीवी में सीरियल देख रहे हैं, नींद आ गई, टीवी चल रहा है, हम सो रहे हैं। ऐसे ही हमारा जीवन, ये समझ छूट जाता है। जो प्राणी सन्मार्ग पे नहीं चलता, सत्य के लिए आंखें बंद कर लेता है, दुर्योधन के जैसे वो झपकी आ गई और छूट गया उसे सब। ये मनुष्य का जीवन जो मिला ना, ये तो कवच है एक आत्मा का। इस मनुष्य जीवन के द्वारा ही हम शुभ कर्म कर सकते हैं और मनुष्य जीवन के द्वारा ही हम अशुभ कर्म कर सकते हैं। अशुभ कर्म से हमारा परिचय कैसा होगा? दुर्योधन के जैसे। हमारी पहचान क्या होगी? दुष्ट है। सन्मार्ग पे चलने का मतलब क्या है? कोई रिश्ता आगे नहीं आए, कोई अपना आगे नहीं आए, सही बात आगे आए, चाहे फिर अपना हो और चाहे अपनी सहेली का हो। और गलत बात पे हम सुन कर के और उस गलत बात को सुन के हम चुप बैठे हैं या सुन कर के हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं अपना क्या है, वो प्राणी अभिशाप के जैसी जीवन जीता है। अभिशापित जीवन है उसका बार बार जन्म होता है, क्योंकि पाप होता है ना उससे। एक सत्य वाला चाहे अनजान की भी बात कहे, गलत बात अनजान के लिए भी कह रहे हैं, वो स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि फिर उसको इंसानियत से ही गिर जाएगा। अपने चरित्र से ही गिर जाएगा। सत्संग में तो चरित्र का निर्माण होता है और हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं करके चरित्र को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए सत्संग में आकर के आचरण शुद्ध रखना है तो कभी भी झूठी बात को स्वीकार कभी भी मत करना। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता और नहीं झूठी बात को स्वीकार कर लिया और उस झूठी बात के लिए प्रतिक्रिया कर ली तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता आपको इस संसार में। आपको जन्म लेना ही पड़ेगा और ये भी नहीं पता किस योनि में जाओगे। ये देख लो आप। और जब मनुष्य ऐसा काम करता है तो वो विकल रहता है, परेशान रहता है, वो चिंतित रहता है। और क्या करता है? उसका खुद का अंतःकरण गवाही देता है कि तूने गलत किया है इसलिए तू विकल है। पर सन्मार्ग पे चलने वाला कभी विकल नहीं होता है। आप सत्य के रास्ते पे चलोगे, आपसे भगवान भी डरेंगे। संकीर्णता है ये। क्षुद्र सोच मनुष्य को क्षुद्र बना देती है। ऊपर उठो भाई। आपका कोई नहीं बिगाड़ता, आपका आचरण आपका बिगाड़ देगा। ये मनुष्य जीवन मिला कुछ समय के लिए। इस जीवन से शुभ कर्म करो, चरित्र अच्छा रखो, सत्य बोलने में बिल्कुल भी मत डरो। कोई आपको कहे ये कोई गुरुजी है क्या, ये तो ऐसे करते, ठीक है तो तेरे लिए गुरुजी नहीं होंगे। मतलब गुरुजी जब हो, जब गुरुजी तेरी झूठी बात की हाँ में हाँ मिला दे या तू कहे उस रास्ते पे चल ले। कृष्ण भगवान जब है, जब दुर्योधन को जो कहे वैसा ही करे। दुर्योधन का क्या परिचय है? लाक्षागृह बनवा के धोखे से अपने ही भाइयों को जलाने में चला गया। लेकिन पांडवों का क्या परिचय है? धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। और हमारा क्या परिचय होगा वो हमारे ऊपर निर्भर है।
आप लोगों को पहचान पत्र जरूरी चाहिए कहीं जाने के लिए, सरकारी काम के लिए भी। पर आप लोगों की पहचान क्या है? क्या यही है कि ये मेरा नाम है और ये मेरा काम है? यही पहचान है? ये तो स्थूल की पहचान है। स्वयं को पहचानो, भगवान को पहचानो, स्थिति को पहचानो, फिर कर्म होंगे। हम दूसरों को तो पहचानने की कोशिश करते हैं और खुद की पहचान से अनभिज्ञ हैं। हमारा परिचय ये नहीं है जो हमारा परिचय बाहर में है। कर्ण को अपने परिचय का पता नहीं था। उसको सब कह रहे थे तो सूत पुत्र है, हंसी उड़ा रहे हैं उसी के ही भाई, कुंती के ही पुत्र पांडव हंसी उड़ा रहे हैं कि तू तो सूत पुत्र है, लेकिन वो तो भाई है उनका। न उनको पता कि भाई है और न कर्ण को पता कि मेरे छोटे भाई है। और उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया कि मैं सूत पुत्र हूँ। लेकिन जब पता चला कि मैं तो कुंती पुत्र हूँ, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, तब तक समय निकल गया। तो ऐसा नहीं हो कभी हमें हमारा परिचय मिले और समय निकल जाए। हम वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ। ये कोई पहचान नहीं है। धन की, शरीर की, पद की, जाति की ये पहचान वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान तो है कि आप मर्यादा में रहकर सत्य मार्ग पे चलते हुए, सन्मार्ग पे चलते हुए, संत की भक्ति करते हुए कैवल्य को प्राप्त हो जाओ। सत्संग हमें आधार देता है, मन को आधार देता है, आहार देता है और विद्या का दान देता है। जब आहार देता है मन को, आत्मा को, बुद्धि को और आधार देता है, तो फिर हम निराधार नहीं हैं। और सबसे बड़ा आधार ही सत्संग का है। जिसने सत्संग का आधार ले लिया और जिसने सत्संग को प्रधान मान लिया और सत्संग के लिए सत्संग का आधार लेने के बाद में कोई ये कहे कि नहीं नहीं सत्संग में क्या पड़ा है, कुछ नहीं है, सत्संग में नहीं जाना, तो सत्संग के प्राण हरण करने जैसी बात हो जाती है कि मेरे प्राण ले रहा है ये। जब सत्संग को तुच्छ कोई मान रहा है, फिर वो सत्संगी कैसे हुआ? वो प्राणी ही तुच्छ है। सत्संग ही तो है जो हमें आधार देता है, जीवन का दान देता है। और अभिशापित जीवन को वरदानमय बनाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है मनुष्यों में, वो है महत्वाकांक्षा की। अपनी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ा ली आज मनुष्य ने कि वो भगवान का महत्व भी भूल गया। तारे बहुत है पर चांद बहुत नहीं है, सूरज बहुत नहीं है। तारों के जैसे जीवन जीना है कि घास के जैसे जीवन जीना है? देखते छिप जाओगे जो तारा प्रभात प्रभात होते तारे छिप गए वैसे छिप जाओगे। वैसे छिपना है क्या? वैसे नहीं छिपना है, वैसे नहीं डूबना है, ऊपर उठना है। तो गुरु रूपी सूर्य की किरणों से अपने जीवन को, आचरण को, विचारों को शुद्ध करो। सत्संग से समचित्त बनता है। समचित्त बनता है तो फिर वो विकल नहीं होता अपने जीवन की कोई भी स्थितियों से। पांडव विकल हुए क्या? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि सवेरा होते ही 500 पांडवों को धरती से गायब कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। विकल नहीं हुए। क्यों? कृष्ण भगवान जिसका रक्षक है वो क्यों विकल हुए? तो गुरुदेव हमारे रक्षक है, हमें विकल होना ही नहीं चाहिए।
हमारा अंतःकरण गवाह देगा कि तुम गलत हो, तुम सही हो। दूसरों की गवाही की क्या जरूरत है? और दूसरे क्या फैसला कर देंगे हमारा? हिम्मत है तो कीमत है। हिम्मत है, पर हिम्मत आएगी किससे? धन से, जाति से, संबंधियों की शक्ति से। और ये बहुत बड़े संबंधी है, हिम्मत आएगी क्या? किससे आएगी हिम्मत? हिम्मत आएगी सत्संग के आहार से, बाबा के बल से और गुरुदेव के प्यार से। जैसे प्रहलाद में हिम्मत थी, चाहे कोई कुछ भी करे विकल नहीं हुआ वो, और भगवान गवाह, उसके गुरु गवाह, उसने किसी को गवाह के लिए तैयार नहीं किया। जीवन के महत्व का बता रही हूं मैं राज। महत्व चाहते हो जीवन का तो महत्व बढ़ाओ, और महत्व बढ़ेगा जो मैं ये आपको बता रही हूं कारण इससे। महत्वाकांक्षा से महत्व नहीं होता। सत्संग में आने के बाद, आने से पहले बहुत महत्वाकांक्षा होती है, और हम मंदिरों में जाते भी महत्वाकांक्षा के लिए ही है। मेरे संतान हो जाए, मेरी संतान के संतान हो जाए, फिर उसकी शादी हो जाए, फिर उसका ब्याह हो जाए, फिर उसके बच्चे हो जाए, और बस मैं इन्हीं में लगी रहूं। इसकी नौकरी लग जाए, इसके 2 बेटी, इसके बेटा हो जाए। हम ये नहीं कहते उचित हो तो ही करना, बस हो जाए। उचित अनुचित हमें नहीं पता। फिर भगवान जी थान तो बेरो ही तो देना ही नहीं चाहे। वाह, सब कुछ भगवान को ही। तूने मांगा तो भगवान ने दे दिया, नहीं दे तो तू काहे का भगवान? भगवान को ये कहो, गुरुदेव आप हमारे भगवान हो, मैं ये मांग रही हूं, पर मेरे जीवन में उचित हो तो ये देना। भागवत में देखो, वो बेटा मांगता है, संत ने कहा उचित नहीं है, लेकिन बोला मेरे को तो बेटा चाहिए। और बेटे ने क्या, धुंधकारी ने गजब का खेल दिखाया। सबको पता है आपको उसका परिचय क्या, धुंधकारी का और गोकर्ण का। हमारा परिचय शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षा के ऊपर बताती हूँ आपको कि महत्वाकांक्षा के कारण जीवन खराब हो जाता है, विकल हो जाता है, और मनुष्य का परिचय धुआंधार हो जाता है। ध्यान से सुनना है, छोटी मोटी बातें अपने जीवन में उतारने वाली है। जब हस्तिनापुर का राजा शांतनु, उसके पहले तो शादी हुई थी गंगा से, फिर गंगा तो शापित थी, तो उसका जो कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद वो तो चली गई। फिर एक दिन भीष्म पितामह का नाम तो बाद में पड़ा, पहले देवव्रत नाम था गंगा का पुत्र, तो वो शिकार के लिए गए। वहाँ पर सत्यवती नाम की एक स्त्री लोगों को नदी पार कराती। पिता का नाम था दासराज। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा इतनी, आ गया मन शादी हो जाए। बेटा है इतना बड़ा, युवराज बना दिया देवव्रत को। अब वो सत्यवती के पास जा करके रखता है अपनी बात। सत्यवती कहते हैं मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिता ने देखो क्या कहा, महत्वाकांक्षा देखो कि मैं मेरी पुत्री की शादी तो कर दूंगी राजा तेरे साथ, लेकिन मेरी पुत्री के जो बेपुत्र होंगे वो ही राजगद्दी पर बैठेंगे। मतलब अभी शादी हुई नहीं, पुत्र हुए नहीं, होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं पता, लेकिन महत्वाकांक्षा ने क्या रंग दिखाया। अब राजा ने कहा कि मुझे काम ने पागल बनाया, इसलिए मैं मेरे पुत्र के साथ अन्याय थोड़ी कर दूं। लेकिन अंदर में हिम्मत नहीं थी, वो चिंतित हो गया, दुखी हो गया,
पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सत्यवती को देखता रहता। जब बड़े पुत्र गंगा पुत्र को पता चला कि पिता महाराज कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारथी को पूछा, बताया तो भीष्म पितामह तब बने। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन, दासराज के पास जाके कहा कि मैं आजीवन कंवारा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, और तो मुझे पुत्र होंगे ही नहीं, और सत्यवती और महाराज के पुत्र जो होंगे वही राजा बनेंगे। देवताओं का सिंहासन हिल गया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी, और सत्यवती को ले आया रथ पे बैठा के। उस महत्वाकांक्षा ने ऐसा दुराग्रह बनाया सत्यवती के पिता ने कि सत्यवती के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र तो जल्दी मर गया, दूसरा पुत्र शादी तो हुई पर 2 रानियों को छोड़ के मर गया, लेकिन कोई उनके संतान नहीं हुई। अब राजगद्दी खाली। तो मनुष्य ये सोचे कि मैं महत्वाकांक्षा करूंगा और वो काम हो जाएगा, रोना तो पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने महत्वाकांक्षा की थी कि मेरा पुत्र राजा बने, और कितने गलत काम किए। क्या महत्वाकांक्षा पूरी हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। तो ये महत्वाकांक्षा मनुष्य को विकल करती है। सत्संग हमें महत्वाकांक्षा से निकालता है। महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो भय बना रहता है, भय बना रहता है, लोभ आता है, डर का भाव आता है, बुराई के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, दुर्योधन के जैसे और सत्यवती के जैसे। महाभारत का कारण बन गया। पर भगवान का भक्त, संत का भक्त महत्वाकांक्षा नहीं रखता है। वो यही कहता है, हे प्रभु मेरे जीवन में क्या उचित और क्या अनुचित है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन में जो हो रहा है वो तेरी कृपा का प्रसाद है। हमारे जीवन में अनेक स्थितियां आती है तो उसको कष्ट मत मानो आप, वो तो हमें पक्का कर रही है, नहीं तो हम कच्चे रह जाएंगे। आपको पक्का करने के लिए तो एग्ज़ाम लेते हैं आपका, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। ये पेपर कैंसिल हो गया, वाह पेपर नहीं देना पड़ेगा। मेरी टाइम 10th का बोर्ड था, उस टाइम स्ट्राइक कर दी टीचर्स ने, तो ऐसे ही पड़ोसियों में इनके ड्यूटी लगा दी, चीटिंग करो, वो उसको दिखा रहा है, वो इसको दिखा रहा है। मेरे भी भाई की थी ड्यूटी, तो मुझे सारी चीज़ आती थी पर मुझे रेखा गणित अच्छी नहीं लगती, अजीब सी लगती थी कि क्या करे। तो मैंने पहले कह दिया कि मेरे को ये भरना ग्राफ वगैरह नहीं आता है, अब देख लेना क्या करना। तो ग्राफ का लिया और किसी भरवा के ला दिया ये लो। अब मैं तो कमज़ोरी रह गई ना, पढ़ाई कौन करेगा ऐसे। बेटी को माँ काम सिखाती है इसलिए कि बेटी पक्की हो जाए, आगे चल के उलाहना नहीं दे। तो आप लोग जब तक महत्वाकांक्षा रखोगे विकल रहोगे, कोई गवाह नहीं रहेगा तुम्हारा, और तुम्हारा परिचय क्षुद्र। महान परिचय, असीम परिचय, एक पहचान, अलौकिक अद्भुत पहचान हमारे गुरुदेव की, भक्तों की। भक्त कोई छोटा थोड़ी होता है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा है, भक्त ने कहा मेरे लिए भगवान हो आप। भगवान ने क्या कहा? नहीं, भक्ति मेरे भगवान है। क्योंकि भगवान की शक्ति भक्त में आ जाती है। भक्ति तो है जो भगवान को ऊपर उठाता है। और महत्वाकांक्षा यदि भाव की है, भक्ति की है, जैसे कृतिका के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आज हमारा ये उत्साहवर्धक सत्संग चल रहा है। क्यों चल रहा है उत्साहवर्धक सत्संग? तो यहाँ पे जिसका भी सत्संग जन्मदिन का होता है, शादी की एनिवर्सरी का होता है, और तो किसका होता है? बर्थडे का होता है, एनिवर्सरी का होता है, सगाई का होता है, शादी का होता है, वो तो सब भाग्यशाली है, उसका तो सौभाग्य बनता ही बनता है।
लेकिन जो सन्मार्ग पे चलकर गुरुदेव के भावों को इंटरनेशनल लेवल पे फैलाता है, ब्रह्मांड तक उसकी गूंज उठती है, वो एक विशिष्ट आत्मा होती है। वो है ये कृतिका हलवाई। इसकी कृति में, इसकी वृत्ति में महत्वाकांक्षा, स्थूल के महत्वाकांक्षा की निवृत्ति है और सूक्ष्म महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति है। ये एक अद्भुत आत्मा है। आपका भाव अच्छा होगा तो आप पहचानोगे। इतने तैयार हो जाओ सत्य के लिए कि आपका परिचय आपको देने की जरूरत नहीं हो। आपको देख के 1000 हाथ ऊपर उठ जाए। एक दो की बुराई से थोड़ी काम चलता है। देखो, महत्वाकांक्षा के साथ मोह चलता है, पर मनुष्य को जब थोड़ी सी शक्तियाँ मिल जाती है ना, तो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है, दुरुपयोग करने लग जाता है। और शक्तियों का सदुपयोग करना ही सद्गुरु सिखाते हैं। तो आज मैं भी ये कृतिका, जो हमारी सब सत्संगियों की लाडली है, प्यारी है, कलेजे का टुकड़ा है और मेरी तो जान है, मैं भी इसके भावों को नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ कि ऐसी अद्भुत बच्ची जिसके अद्भुत कार्य और इस कार्य में कोई साथ दे रहा है, उसका जीवन भी अद्भुत अलौकिक बन जाता है। और आप सबका अंतःकरण गवाह दे रहा है इस चीज़ का। चाहे आपका अभिमान नहीं माने, पर आपका अंतःकरण कहेगा हाँ सही कर रही है। इतने इसको कष्ट दिए गए, इतना इसको सताया गया, लेकिन सबको साइड में कर दिया कि मेरे गुरु का भाव मेरे लिए सर्वोपरि है। इतना इसको बदनाम किया गया, लेकिन दुनिया के बदनाम करने से बदनाम नहीं होते हैं। और ये परिचय एक जानकार ही दे सकता है। जिसका भाव ही खराब है वो क्या परिचय देगा? घुन तो अनाज को खोखला ही करेगा, तो विकार है तो हमारे जीवन को खोखला ही कर देंगे। हमें तो सॉलिड होना है। तो भाव योगी का भाव हमारे जो विकार रूपी घुन लगा हुआ है उसको हटाकर सत्संग की धुन लगा देते हैं और ध्वनि अंदर से गुंजायमान कर देते हैं। और हमारा एक अलौकिक अद्भुत परिचय, आपका सबका परिचय क्या है? हम सत्संगी हैं। कौन जानता था? कौन जानता था कि ये सरोज है, ये सरोज है, ये संगीता है, ये सोना है, ये लक्ष्मी है, ये सुनीता है, ये मेघा है, ये रिया है, महक है, ये सुनीता है, और अलग अलग से सब कोई कौन जानता था? ये उसकी औरत है, ये उसकी औरत है, ये उसकी औरत है। यही तो जानकारी थी, यही तो परिचय था। सत्संगी है। एक सत्संगी का परिचय क्या है? वो सन्मार्ग पे चलता है, सत्य बोलता है, आचरण को शुद्ध रखता है, किसी के असत्य बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, असत्य बात को स्वीकार नहीं करता है, उसे आचरण अशुद्ध होता है, पात्रता अपात्रता में बदल जाती है और फिर वो परिचय में निम्न स्तर का हो जाता है। तो आपका आइडेंटिटी कार्ड कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। टिकट भी नहीं लगती है, ये दिखा देते स्टूडेंट्स की। तो ये जब परिचय हमारा गुरुदेव के जैसा होगा तो हमारी भी कोई टिकट नहीं लगेगी। टिकट का मतलब कोई यमराज नहीं आएगा, आएंगे तो सदगुरुदेव आएंगे कि मेरी एक आत्मा आ रही है। तो जन्म और मरण से छुटकारा दिलाने के लिए अपने जीवन को शुद्ध करो, समचित करो और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ये नहीं अलग होगी क्या स्वतः यहाँ बैठे बैठे हो जाएगी। लगन के साथ सत्संग करो, बुराई की बातों पे ध्यान मत दो, अच्छी बात को ग्रहण कर लो। बुरे लोगों की तरफ दृष्टि डाल के भी मत देखो। जिसका विचार खराब, जिसकी दृष्टि खराब, जिसका व्यवहार खराब, जो सत्य को भी असत्य बता रहे हैं, उनकी तरफ भी मत देखो। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं मैंने रास्ता ही छोड़ दिया। क्यों? वो कुछ लेंगे ही नहीं। उनके बुखार हो रही है तो कहेंगे इसको सोने दे, तुम खाओ, खीर खाओ, रसगुल्ला खाओ, तुम पार्टी। इसके बुखार हो रही है तो इसको बिस्किट चाय दे दो। तो बस उसको तो ऐसी बातें चाहिए जो जीवन सुधार की नहीं, जीवन कुधार की बातें हो।
तो ऐसे लोगों की तरफ दृष्टि भी डालो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका भाव ही खराब हो जाएगा, चाहे वो हमारा सगा ही क्यों ना हो। समझ रहे हो? साफ कहना। तो आज गुरुदेव बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव, ये कृतिका हमारी सत्संग की रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर आप सदा अपना वरद हस्त बनाए रखना और इसके जीवन में कोई भी परेशानी आए तो सहन करने की शक्ति देना। मैं नहीं कहूँगी परेशानी रोकना, परेशानी तो देना जिससे पक्की होगी, समझेगी, दूसरे की परेशानी समझेगी। परेशानी नहीं आएगी तो फिर कच्चा ही रह जाएगा। परेशानी तो देना चाहिए 100%, सहन करने की शक्ति दे देना बस। मेरे अंदर भी तो आई है। पेशेंस इज अ वर्च्यू, वर्च्यू इज अ ग्रेस, बोथ पुट टुगेदर मेक अ वेरी प्रिटी फेस। ओम शांति 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 प्रशांति।